लोकतंत्र से लेकर क्लाइमेट चेंज तक 2023 की पहली मन की बात में पीएम मोदी ने क्या क्या कहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए साल में अपने पहले मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का जिक्र किया। उन्होंने समारोह के अनेक पहलुओं की काफी प्रशंसा की। पीएम मोदी ने कहा कि 26 जनवरी की परेड के दौरान कर्तव्य पथ का निर्माण करने वाले श्रमिकों को देखकर बहुत अच्छा लगा। इस परेड में महिला ऊंट सवार और सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी की भी काफी सराहना हो रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि लोगों को पद्म पुरस्कार पाने वालों के बारे में जानना चाहिए, उनके शोध, उनकी जिंदगी के संघर्ष के बारे में जानकर प्रेरणा लेनी चाहिए। जनजातीय समुदाय से जुड़ी चीजों के संरक्षण और उन पर शोध के प्रयास भी होते हैं। ऐसे ही टोटो, हो, कुई, कुबी और मांडा जैसी जनजातीय भाषाओं पर काम करने वाले कई महानुभावों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है, स्वभाव में हम एक लोकतांत्रिक समाज हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय संसद से की थी। उन्होंने उसे एक ऐसी संस्था बताया था जहां प्रस्ताव, संकल्प, कोरम और वोटों की गिनती के लिए कई नियम थे। बाबा साहेब का मानना था कि भगवान बुद्ध को इसकी प्रेरणा उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाओं से मिली होगी। पीएम मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने का निर्णय भारत के प्रस्ताव के बाद दिया। योग भी स्वास्थ्य से जुड़ा है और बाजरा भी स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों अभियानों में जनता की भागीदारी के कारण एक क्रांति रास्ते पर है। पीएम मोदी ने कहा, आज पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज और जैव विविधता के संरक्षण की बहुत चर्चा होती है। इस दिशा में भारत के ठोस प्रयासों के बारे में हम लगातार बात करते हैं। भारत ने अपने वेटलैंड के लिए जो काम किया वो जानकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पीएम मोदी ने कहा, ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो ये हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो ये रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। पीएम मोदी ने आगे कहा, हमारे देश में अब रामसर साइट की कुल संख्या 75 हो गई है, जबकि 2014 के पहले देश में सिर्फ 26 रामसर साइट थी। इसके लिए स्थानीय समुदाय बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस जैव विविधता को संजो कर रखा। ये प्रकृति के साथ सद्भाव पूर्वक रहने की हमारी सदियों पुरानी संस्कृति और परंपरा का भी सम्मान है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।